के हाई चांसेस हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जिस सर्कल में हिंदी और इंग्लिश से फॉर्म भरे जा सकते हैं उनमें जितने डिवीज़न हैं उनमें कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS और PWD की कितनी पोस्ट है वो पोस्ट आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने सभी चीज़ें बताया है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है वो OBC से हैं या SC ST से हैं तो UR से फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो आपके लिए अपनी कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट हैं आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, साथ ही साथ UR में जितनी भी पोस्ट हैं आप उन पोस्ट के लिए भी एप्लीकेबल हैं, आप उनमें भी फॉर्म डाल सकते हैं। हम सुधीर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों से पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूं, तो आप भरोसा रखिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी जानकारी गलत नहीं दी जाएगी, आपको 100% सही जानकारी दी जाएगी। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। एंड में मैं बताऊंगा आपको कि कितने परसेंटेज वालों के लिए कौन सा डिवीज़न बेस्ट है और कहाँ में सिलेक्शन। बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि वो अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, क्योंकि बाहर में जब आप पोस्ट देखने जाएंगे तो वहाँ में केवल हिंदी और इंग्लिश ही शो होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म नहीं डालिए, क्योंकि यहाँ में लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब फॉर्म डालेंगे तो अंदर में आपको लोकल लैंग्वेज लगेगा ही लगेगा, और यदि वहाँ में शो नहीं भी होता है तो जब आप यहाँ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आएंगे तो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट कंपलसरी है। यदि आपके पास वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी लैंग्वेज केवल हिंदी और इंग्लिश है तो आप नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म डालना चाहते हैं तो केवल 2 ही डिवीज़न से फॉर्म डाल सकते हैं, एक मणिपुर और एक नागालैंड। मणिपुर में टोटल पोस्ट 137 है, जिसमें UR की पोस्ट 50 है और OBC की पोस्ट 23 है, ST की पोस्ट 43 है, SC की पोस्ट 3 है, EWS की पोस्ट 13 है और PWD की पोस्ट 6 है। यदि आप नागालैंड से फॉर्म डालना चाहते हैं तो वहाँ में टोटल पोस्ट 40 है, UR की 19, OBC की नहीं है एक भी पोस्ट, ST की पोस्ट 16 है, SC की 0 पोस्ट हैं, EWS की 4 पोस्ट हैं, PWD की 1 पोस्ट है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में केवल 2 ही डिवीज़न से फॉर्म डाल सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको अब छत्तीसगढ़ में कहाँ और कितनी पोस्ट। छत्तीसगढ़ में पहला है बस्तर डिवीज़न, जहां सबसे ज़्यादा पोस्ट है। बस्तर डिवीज़न में 648 पोस्ट हैं, जिसमें UR की पोस्ट 272 है, OBC की पोस्ट 30 है, ST की पोस्ट 171 है, SC की पोस्ट 85 है, EWS की पोस्ट 64 है और PWD की पोस्ट 26 है। सेकेंड है बिलासपुर डिवीज़न, टोटल पोस्ट है 81, UR की पोस्ट है 31, OBC की पोस्ट 5, ST की पोस्ट 26, SC की पोस्ट 9 है, EWS की पोस्ट 8 है, PWD की 2। थर्ड है फ्रेंड्स दुर्ग, टोटल पोस्ट है वहाँ पर 50, UR की पोस्ट है 18, OBC की पोस्ट एक भी नहीं है, ST की पोस्ट है 18, SC की पोस्ट 7 है, EWS की 5 और PWD की 2 है। रायगढ़ में फ्रेंड्स टोटल पोस्ट है 51, UR की पोस्ट है 28, OBC की एक भी नहीं है, ST की 16 है, SC की 0 है, EWS की 5 है और PWD की 2 पोस्ट हैं। रायपुर में फ्रेंड्स टोटल पोस्ट है 126, UR की 45, OBC की 0 है, ST की 56 है और SC की 7 है, EWS की 13 है और PWD की 5 है। राजनांदगांव डिवीज़न में टोटल 103 पोस्ट हैं, UR की है 44, OBC की 5 है, SC की 17, ST की 22, EWS की 11 है और PWD की 4 है। RMS RP डिवीज़न में टोटल 3 पोस्ट है, डाक सेवक है, ये आपको फॉर्म नहीं डालना है फ्रेंड्स यहाँ से। सरगुजा डिवीज़न में टोटल है 93, UR में 33, OBC की 6 है, ST की 30, SC की 11 है, EWS की 9 और PWD की 4 पोस्ट हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सर्कल में, वहाँ में कौन से डिवीज़न से कितनी पोस्ट हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट खाली हैं। पहला है बालाघाट डिवीज़न, टोटल पोस्ट है 124, UR की 50, OBC की 18, ST की 24 पोस्ट हैं, SC की 18, EWS की 12 है और PWD की 2 पोस्ट हैं। फिर आते हैं भोपाल डिवीज़न में, वहाँ में टोटल 23 है, यहाँ से आपका फॉर्म नहीं डालना है, यहाँ में कट ऑफ लगभग 100% और 99 के ऊपर ही जाएगा, उससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा। फिर आते हैं छतरपुर पर, यहाँ पर टोटल 75 पोस्ट हैं, UR की 27 हैं, OBC की 11 है, ST की 15, SC की 11, EWS की 8 है और PWD की 3 पोस्ट है यहाँ पर। फिर है छिंदवाड़ा डिवीज़न,
टोटल 158 पोस्ट हैं। यूआर की 63 है, ओबीसी की 23 है, एसटी की 31 है, एससी की 23 है, ईडब्ल्यूएस की 16 है, पीडब्ल्यूडी की 2 पोस्ट हैं। फिर आते हैं गुना डिवीज़न में, टोटल 83 पोस्ट हैं। यूआर की 34 है, ओबीसी की 11 पोस्ट है, एससी की 12 है, एसटी की 17 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है और पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट है। फिर ग्वालियर डिवीज़न में 57 पोस्ट है। यूआर की 23 है, ओबीसी की 5 पोस्ट है, एसटी की 18 है, एससी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है और पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट है। फिर इंदौर में पोस्ट 1 है, यूआर के लिए है, ये फॉर्म नहीं डालना है यहाँ से फॉर्म। इंदौर सिटी में 12 है, यहाँ से भी आपको फॉर्म नहीं डालना है। इंदौर मुफस्सिल में 137 पोस्ट है। यूआर की पोस्ट है 62, ओबीसी की 16, एसटी की 13, एससी की 21 और ईडब्ल्यूएस की 25 और पीडब्ल्यूडी की पोस्ट नहीं है यहाँ पर। जबलपुर में 86 पोस्ट है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से फॉर्म नहीं डालना है, यहाँ का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, आपको यहाँ से फॉर्म नहीं डालना है यदि आपका 98 से कम है। खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 132 पोस्ट है। यूआर की 48, ओबीसी की 34 है, एसटी की 9 पोस्ट हैं, एससी की 24, ईडब्ल्यूएस की 12 है, पीडब्ल्यूडी की 5 पोस्ट वैकेंट है। फिर है मंडला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर टोटल 119 पोस्ट हैं। यूआर की 71, ओबीसी की पोस्ट यहाँ पर एक भी नहीं है, एसटी की भी पोस्ट नहीं है, एससी की 26 है, ईडब्ल्यूएस की 17 है और पीडब्ल्यूडी की 5 पोस्ट वैकेंट है। मंदसौर डिवीज़न हो गया, 65 टोटल पोस्ट हैं। यूआर की पोस्ट नहीं है यहाँ पर, ओबीसी की 2 पोस्ट है, एसटी की 37 पोस्ट है, एससी की 13, ईडब्ल्यूएस की 11 पोस्ट वैकेंट है और पीडब्ल्यूडी की 2 पोस्ट। मुरैना में टोटल पोस्ट 62 है। यूआर में 23, ओबीसी की 9, एसटी की 12 पोस्ट है, एससी की 9 है और ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी की 2 पोस्ट है। फिर भोपाल में 6 पोस्ट है, यहाँ से भी आपको फॉर्म नहीं डालना है। फिर है नर्मदापुरम, यहाँ में टोटल पोस्ट 129 है। यूआर की 49 पोस्ट है, ओबीसी की 19 पोस्ट है, एसटी की 25 पोस्ट है, एससी की 19 है और ईडब्ल्यूएस की 12 है और पीडब्ल्यूडी की 5 पोस्ट है। रतलाम डिवीज़न में 59 टोटल पोस्ट हैं। यूआर की 47 है, ओबीसी की 0 है, एसटी की भी 0 है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 7 है और पीडब्ल्यूडी की 4 पोस्ट हैं। रीवा में है टोटल पोस्ट 88, यूआर की 19 है, ओबीसी की 7 पोस्ट है, एसटी की 16 है, एससी की 31 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 14 है और पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट है। सागर में टोटल पोस्ट 145 है। यूआर की 57 है, ओबीसी की पोस्ट 22 है, एसटी की 29 है, एससी की 21 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है और पीडब्ल्यूडी की 2 पोस्ट वैकेंट है। फिर है सतना डिवीज़न, यहाँ में टोटल 60 पोस्ट है। यूआर की 28 पोस्ट वैकेंट है, ओबीसी की 8 पोस्ट है, एसटी की 9 पोस्ट है, एससी की 7, ईडब्ल्यूएस की 5 और पीडब्ल्यूडी की 3 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है। सीहोर में 40 पोस्ट है, यहाँ से आपको फॉर्म नहीं डालना है। शहडोल टोटल 109 पोस्ट है। यूआर की 50 पोस्ट है, ओबीसी की 16 है, एसटी की 22 है, एससी की 16 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है और पीडब्ल्यूडी की पोस्ट यहाँ पर नहीं है। शिवपुरी में टोटल पोस्ट 143 है। यूआर की 16 है, ओबीसी की यहाँ पर पोस्ट नहीं है, एसटी की 40 पोस्ट हैं, एससी की 25 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है और पीडब्ल्यूडी की 4 पोस्ट हैं। उज्जैन में टोटल पोस्ट 89 है। यूआर की 25 पोस्ट वैकेंट है, ओबीसी की 21 है, एसटी की 25 पोस्ट हैं, एससी की 13 पोस्ट वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस की 5 है, पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर पोस्ट नहीं है। विदिशा में टोटल पोस्ट 83 है। यूआर की पोस्ट है 31, ओबीसी की 12 पोस्ट वैकेंट है, एसटी की 17 है, एससी की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है और पीडब्ल्यूडी की 3 है। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में केवल इतने ही डिवीज़न में पोस्ट वैकेंट है। तो अब मैं बताऊंगा फ्रेंड्स आपको कि कहां से फॉर्म डालने से आपका जीडीएस में सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। आप यदि नॉर्थ ईस्ट से डालना चाहते हैं तो मणिपुर से फॉर्म डालिए, वहां से आपका बेस्ट है, लेकिन उसके लिए आपका 95% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके यहाँ पर होने के चांस है। क्योंकि यदि 95 से कम है तो फिर यहाँ से आप फॉर्म नहीं डालिए। मैं उसके लिए आपको दूसरा डिवीज़न बता रहा हूँ, आप वहाँ से ट्राई करिए। आप लोगों के यदि 90% से ज़्यादा है तो आप बस्तर डिवीज़न में ट्राई कर सकते हैं। यदि आप एसटी, एससी या ओबीसी या फिर यूआर से भी आते हैं तो भी आप यहाँ पर ट्राई करिए। यहाँ पर टोटल 648 वैकेंसीज़ है।
यहाँ में सभी कैटेगरी के लिए अच्छी पोस्ट है। तो आप यदि 90% से ज़्यादा है तो आप यहाँ से ट्राई करिए, यहाँ पे आपके होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग एमपी में बालाघाट से ट्राई कर सकते हैं, वहाँ में भी 124 वैकेंसीज़ है। वहाँ में छिंदवाड़ा से ट्राई कर सकते हैं, 158 वैकेंसीज़ है। आप खंडवा से ट्राई कीजिए, वहाँ में भी 132 वैकेंसीज़ है, वहाँ में भी आपके होने के चांस ज़्यादा है। आप मंडला से ट्राई कर सकते हैं, 119 पोस्ट है। यदि आपका 85% से ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ से ट्राई करिए, क्योंकि यहाँ में वैकेंट पोस्ट भले ही कम हो लेकिन ये सब रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ पर परसेंटेज कम जाने के हाई चांसेस है। मतलब यहाँ पे परसेंटेज कम जाता है हर बार में, तो आपका यहाँ में होने के चांस ज़्यादा हैं। आप नर्मदापुरम से भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ में भी 129 टोटल पोस्ट हैं। तो आप उसमें भी यूआर ओबीसी एसटी सभी कैटेगरी के लिए अच्छी पोस्ट दी गई है। सागर से ट्राई कर सकते हैं, वहाँ में भी पोस्ट बहुत अच्छी हैं। शिवपुरी से भी ट्राई कीजिए, वहाँ में भी पोस्ट अच्छी हैं। यदि आपका 85% से ज़्यादा है तो मैंने जो जो रूरल एरियाज़ बताया हूँ आप यहाँ से ट्राई करिए। इसके अलावा भी यदि आप लोगों के कोई डाउट हैं तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं मैं उस पर भी बनाऊँगा। यदि आपका नॉर्थ ईस्ट से या फिर पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, ताकि यदि आपका भी सिलेक्शन हो तो साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ आ सकें और उनका भी सिलेक्शन कंफर्म हो सके। बाकी बचे हुए सर्कल जिनमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, उनमें डिवीज़न में कितनी कितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।